Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो नवीन जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने शो घर घर बिग बॉस में। और आप भी मेरा स्वागत कीजिए आपके अपने शो घर घर बिग बॉस में। तो दोस्तों, आ गए हैं मैं और नवीन आपका फेवरेट शो लेके और आपका वेलकम करते हुए आपके अपने शो में घर घर बिग बॉस। चलिए नवीन जी, शुरुआत कर दें आप नंबर से, ताकि नंबर लोगों के दिमाग में फिर से फीड हो जाए और बढ़िया बढ़िया हमारे पास वीडियोस और ऑडियोस आए। लगभग 20 दिन के बाद हम वापस फिर से आए हैं प्रोग्राम लेके। हम चाहते नहीं थे कि प्रोग्राम में बीच में कुछ बिगन पड़े, लेकिन कुछ मजबूरियां हो गई थी। जैसे कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो नंबर बता देता हूं, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो, और साथ में अगर आप क्लैरिटी और वॉइस ओवर थोड़ा लाउड वॉइस में भेजेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं रानी जी की ऑडियो से। जी, हेलो देयर, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके इतने दिनों के बाद। बहुत बहुत उदास लगता था आपके बगैर, लेकिन आपके साथ बात करके आज बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि आपका सब कुछ सही हो और सब कुछ ठीक हो, आप खुश हों, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बता नहीं सकती। और आपकी तरह ही जब आप गए, आपके जाने के बाद बिग बॉस भी इतना उदास उदास खाली खाली हो गया। सबके सब प्लेयर्स ऐसे बैठे थे बेजान से, जैसे उन्हें पता हो कि अब घर घर बिग बॉस नहीं आ रहा तो हम भी नहीं खेलेंगे। इतना फनी लगता है, पर सच में ऐसा ही हुआ था। बहुत उदास हो रहे थे सबके सब। आप आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आई एम श्योर कि और सब भी आपको देख के बहुत खुश होंगे। चलो बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस भी इतना ठंडा ठंडा, एकदम बिल्कुल जैसे कि बस सो ही रहे थे सबके सब। और जब वीकेंड का वार आया और जब दूसरे प्लेयर्स आए, तब जान में जान आई सबके। और कल देख के ऐसा लग रहा था कि बस अब बिग बॉस शुरू हुआ। सबके सब लाइवली टॉक कर रहे थे। और अर्शी खान तो अर्शी खान है, उसके बारे में क्या बताएं। और मनु पंजाबी आया तो बहुत अच्छा लगा। वो बहुत लाइवली है, बहुत कैलकुलेटिव है, सब कुछ अच्छे से समझता, अच्छे से बात करता है। और सभी अच्छा अच्छा खेल रहे हैं। अब तो कैशमीरा है और विकास गुप्ता मास्टर प्लेयर, मास्टर माइंड। कहाँ का मास्टर माइंड है, मुझे तो कुछ मास्टर माइंड नहीं लगता। औरतों की तरह बैठा रहता, चुगलियाँ करता रहता है। और वो उसको टास्क मिला ना, जो जोकर मिलेंगे उसके लिए सबको जगाता है, और वही अपनी गेम खेल रहा है। बाकी जो अर्शी खान है, उसका तो बारे में क्या बताएं, बस निकी की याद दिलाती है वैसे समहाउ अर्शी खान। और कैशमीरा भी ठीक ठीक खेल रही है, सभी अच्छा खेल रहे हैं। और आज जो कैप्टनसी टास्क हुआ था, उसमें भी बहुत मज़ा आया। सब ने अपना अपना प्ले किया, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि रुबीना और अभिनव, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। अभिनव ने तो फिर भी बात करी थी, और उससे क्या नाम है उसका, उसका नाम है राहुल, राहुल महाजन। राहुल महाजन की हंसी कैसी है जैसे गब्बर सिंह हंसता है ऐसे ऐसे करके हंसता है, बड़ा अजीब लगता है, फनी लगता है। बट ही इज गुड मैन, अच्छा है, वो गेम खेल रहा है और सबको हंसा भी रहा है, जो करे एक तरह का ये। पर एनीवे, मैं बात कर रही थी रुबीना की और अभिनव की। रुबीना ने एक बार भी एफर्ट नहीं किया। नाउ द थिंग इज कि वो जो बोट के टास्क में राहुल वैद्य उतर गया था, तो बिग बॉस ने उसे डांटा था कि गेम खत्म करने से पहले ही उतर गया, उसने गेम में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो यहाँ पे ये रुबीना भी तो यही कर रही है।
नो मैटर कि उसे पता था कि पहले ही कौन जीत जाएगा या पहले ही किसको मिलेगा, लेकिन उसे एफर्ट तो करनी चाहिए थी, गेम तो खेलनी चाहिए थी। उसने गेम ही नहीं खेली, वो एकदम गिव अप करके बैठ गई, विच इज़ नो एक्सेप्टेबल। उसको एफर्ट करना चाहिए था। अब इसने जैस्मिन ने थोड़ा सा एफर्ट किया, पर उसने भी इतना एम्फेसाइज नहीं किया गेम पर। वो भी जाता नहीं, मतलब कि एम्फेसाइज नहीं किया उसने। रुबीना बेकार की बहस कर रही है जिसमें कोई दम नहीं है। वही जो उसे पहले ही पता था कि पहले उसने समझ लिया था कि उसको नहीं मिलेगा, पर तब भी उसको तो गेम खेलनी चाहिए थी। गेम तो वो खेली ही नहीं, वो गिव अप करके बैठ गई, विच इज़ रॉन्ग। उसे एफर्ट करना चाहिए था। बट एनी हाउ, सबसे बेस्ट मनु पंजाबी का लग रहा है। वो ना बहुत अच्छी तरह से गेम को अंडरस्टैंड भी कर रहा है, खेल भी रहा। ऑब्वियसली पहले भी वो आया था, पहले भी खेला था, पर इस टाइम वो ना गेम में जान डाल रहा है, वी मस्ट से दैट। तो अच्छा खेल रहा है, और देखें कल को क्या होगा। कल भी कोई बड़ा सा टास्क है, आई थिंक इट्स इम्यूनिटी टास्क, और आई डोंट नो व्हाट टास्क इज दैट, पर कल का देखेंगे। कल शायद एविक्शन का टास्क होगा, नॉमिनेशन होगा, आई डोंट नो, देखें क्या होता है। पर ओके, सो आई थिंक दैट्स इट टुडे। आज काफ़ी बातें कर ली हमने, कल फिर बात करेंगे। आप इंजॉय कीजिए, रेस्ट कीजिए, सफ़र से थक के आए हैं, आराम कीजिए। और अगेन मैं कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपको वापस देखकर, और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड आई मस्ट से गुड नाइट, बाय। थैंक यू सो मच रानी जी, मतलब इतना प्यारा है ना आपका अंदाज, इतना क्यूट है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया सीरियसली अदा करूं। सीरियसली इतने प्यार से आपने अपनी फीलिंग्स व्यक्त की हैं कि हमें सीधा दिल पे लगी है। मैं और तो ये कहने वाला था कि बस कर, पगली रुलाएगी क्या। रुलाएगी क्या? बाकी बिग बॉस को लेके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा मैच करती है हम लोगों से, क्योंकि काफी हद तक आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि एक जो घर के अंदर खेल रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। आपने सही बोला कि चैलेंजेस आने के बाद लग रहा है कि जैसे बिग बॉस फिर से शुरू हो गया जान है। आ गई है सच में बिग बॉस जान के आ घर गई में है। भैया। हाँ, बाकी तो वैसे जो उनके बारे में क्या कहना है, रुबीना के बारे में मैंने यही कहा है अपने रिव्यू में, अगर आपने देखा हो, कि रुबीना को टास्क में परफॉर्म करना चाहिए था। जी जी है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। बाकी आप बहुत प्यार से ऑडियो भेजती है, ऐसे ही भेजते रहिए। आपका प्यार, हमारा प्यार, दोनों का ऐसे ही बढ़ता रहे, और तय उम्र तक इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अब सुनाती हूँ आपको विशाल जी का ऑडियो। जी जी। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो अंग्रेज आफ्टर लॉन्ग टाइम। बट कहते हैं कि अगर मौसम की तरह चेंज होते हैं एजाज़ भाई, वाकई में एजाज़ भाई दल बदलू है। जिस तरह से कल उन्होंने पलटी बाज मारी, यही एजाज़ भाई है जो फाइनल का जब एक राउंड चल रहा था बिग बॉस का, तब उन्होंने बोला कि मेरे बाद अगर कोई विनर है तो वो रुबीना दलाइक है। और आज उसी के ऊपर और उन नेक्स्ट डे सारे चैलेंजर के सामने वही बोल रहे कि इनका गेम मुझे समझ में नहीं आया, हमें आपका गेम समझ में नहीं आ रहा है। एजाज़ भाई दल बदलू मौसम की तरह चेंज होते हैं। जास्मिन कल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी, जिस तरह से उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और जिस तरह से उसने कोशिश की। दे आर प्लेइंग वेरी गुड। रुबीना एंड अभिनव भी अच्छा खेल रहे, बट उनकी तरफ से कुछ ट्राई नहीं किया गया चैलेंजर्स को मनाने के लिए। और मनु पंजाबी ने बहुत स्मार्टली गेम खेली। और अर्शी खान तो मुझे एक नंबर की ढोंग लगती है, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस ने चैलेंजर्स को ला के जो अभी बिग बॉस में कंटेस्टेंट उनकी ही गेम खराब कर रहे हैं और टीआरपी और नीचे जा रही है। तो आई थिंक बिग बॉस कुछ नया मोड लेके आए, मेकर्स कुछ अच्छा लेके आए तो टीआरपी इंक्रीज़ होगी। बट मौसम की तरह चेंज होते हैं एजाज़ भाई दल बदलू, आपका गेम पहले सुधारिए। मैं यहाँ पे जो कि विशाल जी का, जैसे कि आप भी थैंक यू कहने वाली थी, हाँ, हाँ। तो मैंने बीच में काट दिया। तो मैं आपकी तरफ से विशाल जी का धन्यवाद कह देता हूँ कि विशाल जी आप बीच में भी भेजते रहे थे आप हमको ऑडियो वीडियो, और विशाल जी ने पर्सनल मैसेज के करके भी पूछा कि आप घर घर बिग बॉस क्यों नहीं ला रहे, तो मैंने फिर इनको बताया था, तो धन्यवाद। तो बाकी रही बात विशाल जी के इस कमेंट्स की, तो एजाज खान को इन्होंने कहा दोगला, यानी कि दल बदलू। दल बदलू है।
तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है अंजू जी? मैं तो ये कहूंगी कि विशाल, एक ये बात आपने नोटिस की है, दूसरी बात आपने नहीं नोटिस की है जो एजाज खान ने कहा था कि हमने तो नाक कटवा दी थी। तो वो बात सही है, एजाज खान शो के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। और जैसे दल बदलू की या फ्लिप करने की बात करें तो शहनाज कौर गिल इसको लिए जानी जाती थी फ्लिपर सबसे बड़ी। तो वो खुद कहती थी और वो फ्लिपर इतनी फेमस हुई थी कि उसने ना सिर्फ दर्शकों का बल्कि बिग बॉस के मेकर्स का भी दिल जीता था। और शो की टीआरपी आपको पता है ये कहां तक पहुंची थी। खैर, भले ही आप 1000 दल बदलो लेकिन एंटरटेनमेंट तो दो। आप गेम को खेलो। तो आप दल बदलो करते करते सिर्फ आप बोर ही करते रहो या दल ना बदल के भी आप बोर ही करते रहो तो वो गेम नहीं है। अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिग बॉस सीजन। और दूसरा इन्होंने जो कहा था ना उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जो इन्होंने कहा कि ये चैलेंजेस को लाके इनकी गेम खराब हो रही है। अच्छा, तो ऐसा कहा? हाँ, ऐसा कहा। तो मेरा ये नहीं मानना है विशाल जी किसी को शौक, बिग बॉस मेकर्स को क्या शौक है, इतने बंदे लाए, इतना लाखों करोड़ रुपया उनको देंगे, उनको क्या पड़ी है। लेकिन मजबूरियां है कि कितने ट्रेनिंग करने वाले लाएंगे। पहले तूफानी सीनियर लेके आए, लेकिन बिग बॉस के ये जो घर के अंदर गेम कुछ खेलना ही नहीं चाहते हैं। ये टीआरपी तो डाउन भैया, पहले बहुत जबरदस्त तरीके की टीआरपी डाउन हो चुकी थी। इसके लिए इसी मजबूरी के तहत मेकर्स को ये चैलेंजेस को लेके आना पड़ा था, शायद से गेम थोड़ी सी हो जाए। और मुझे तो लगता है कि चैलेंजेस के आने के बाद उनकी गेम भले ही भैया खराब हो लेकिन हमको तो एंटरटेनमेंट मिल रहा है पूरा का पूरा। करेक्ट है, बिल्कुल। कम से कम आवाजें तो आ रही है घर के अंदर। अब कल की एग्जांपल जैसे रुबीना को एजाज ने भी, मन्नू पंजाबी जो बहुत फेमस हैं, उनके रिव्यूज भी आप विशाल जी सुनते होंगे कि उन्होंने भी कहा कि आप कन्विंस करने की कोशिश तो कीजिए। रुबीना दिलाइक की मैं तारीफ जरूर करूंगी नवीन जी यहाँ पे, क्योंकि रुबीना दिलाइक किसी बात के लिए जानी जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपना पॉइंट रखती है, कन्विंस करने की उनमें कैपेबिलिटी है। बट वही कैपेबिलिटी वो इसलिए यूज नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो पहले से डिसाइड किया हुआ है, यही तो गेम है, आप उनके डिसीजन को चेंज कर दो, आप में इतनी कैपेबिलिटी। हाँ, तो नहीं तो मसाला कैसे होगा? होगा? हर दूसरा पे सोचा अरे इसने तो ऐसा ग्रुप बन गया है, वैसो गेम कैसे खेलेंगे? और मैं हैरान हूं कि रुबीना दिलाइक जैसी अच्छी प्लेयर जिसने पहले टास्क में परफॉर्म किया हुआ है, डेविल वाले में एक्टिंग कर करके उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद और कई टास्क उन्होंने किए। इस टास्क में ये कहती हुई नजर आती है कि अगर मैं उनकी प्री ऑक्युपाइड माइंड में जो है कि ये पहले से डिसाइडेड है कि कैप्टन कौन होगा, उसके बाद मैं कन्विंस करती हूँ तो मैं फेक दिखूंगी। नहीं दिखोगी क्योंकि ये टास्क है। टास्क में आपको फेक दिखना हो या कुछ भी दिखना हो, आपको टास्क जीतना है। तो ये थोड़ा रुबीना थोड़ा सा ऐसे तरीके इस्तेमाल करती कि एंटरटेनमेंट भी मिलता, भले ही वो कन्विंस ना होते, भले ही वो उनकी कुछ भी करती, उनकी चमचागिरी करती, उनको किसी पॉइंट पे लेके आती, कुछ पुराने इमोशन जोड़ती, कुछ पुराने पल जोड़ती जो बिग बॉस घर में बिताए हैं। हाँ, हम तब इतना हमने साथ में खेला था तो अब तो आप इतना कर ही सकते हो, कुछ भी कर सकती थी। उनके माइंड को चेंज करना यही गेम है। तो वो रुबीना दिलाइक ने कल अपना चांस जो था गवा दिया। आई मस्ट से कि इसके लिए रुबीना को जरूर पछतावा होगा। जी। तो काफी अच्छा टॉपिक आप दे देते हो विशाल जी, अपने ऑडियो के जरिए हमें भी बोलने का मौका मिलता है। ऐसे ही हमें अपने वेल विशेस चाहिए चैनल के लिए। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो नवीन जी आप अपना फर्ज अदा कीजिए। जाते जाते मैं अभी आज के लिए इतनी ही जो है ऑडियो शामिल करेंगे। तो मैं जाते जाते नंबर बता देता हूँ जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भी भेजने हैं। वो नंबर है 9833155523। तो जल्दी से भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.